Good morning, guys. How are you? Hope you're doing well. So let's start with today's topic. तो आज हम बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में कि हमें जॉइंटिस क्यों होता है, ठीक है। तो जॉइंटिस के क्या क्या लक्षण है गाइस। तो जॉइंटिस में देखिए, पहले तो आपका बिलिरुबिन नाम का है जो ब्लड में हमारा हेमोग्लोबिन अगर ज़्यादा टूटने लगे तो हमें बिलिरुबिन नाम का जो ये है जो लिवर से निकलता है, तो उससे क्या होता है कि बिलिरुबिन हमारा ज़्यादा फैल जाता है बॉडी में। तो कहाँ कहाँ फैलेगा, वो टिश्यूज़ में फैलेगा, है ना। आपके स्किन में है, टिश्यूज़ में है, आपके स्क्लेरा में जो वाइट कलर का जो होता है आइज़ में, तो उसमें वो फैल जाता है। तो बिलिरुबिन जो है वो क्यों होता है, हेमोग्लोबिन क्यों टूटने लगता है ज़्यादा। एक तो होता है कि छोटे बच्चों को जो कि जेनेटिक होता है, छोटे बच्चों में भी होता है ना कि जॉइंटिस हो जाता है उन छोटे बच्चों को। तो उनका मलेरिया होता है, इसलिए उनको जॉइंटिस होता है, ठीक है गाइस। तो उसके कुछ ये होते हैं बैक्टीरिया जो कि आपको जॉइंटिस में ये होता है, मतलब वो जेनेटिक ये होता है। बड़ों को क्यों होता है जॉइंटिस, क्योंकि बड़ों का रीज़न ये है, पहले तो आपके लीवर में कोई गड़बड़ी है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर काम नहीं कर रहा है, इन्फ्लामेशन है लीवर में, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का आप सेवन कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से लीवर जब फंक्शन काम नहीं करेगा तो लीवर से ही बिलिरुबिन है जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लीवर से ही आपको देखना है कि पहले तो हेपेटाइटिस ए बी सी ऐसा करके एक टेस्ट होता है उसका, तो उससे आपको पता चलेगा। यूरिन भी आपकी काफ़ी येलो कलर की होती है, तो आपका येलोनेस ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो उससे समझ में आता है कि आपको जॉइंटिस हुआ है करके। तो बिलिरुबिन किस किस से और कहाँ कैसे होता है, मतलब बिलिरुबिन क्यों फैल जाता है, क्योंकि आपके हेमोग्लोबिन ज़्यादा टूटने लग रहा है, आरबीसी करके जो होते हैं रेड ब्लड सेल, तो उसमें भी आपको वो भी ज़्यादा टूटने लग जाए तो आपको बिलिरुबिन जो है वो आपका बॉडी में फैल जाता है। तो इसका क्या है, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर ही प्रोड्यूस करता है, लीवर से ही बिलिरुबिन आपका निकलता है, ठीक है। तो इसका काम जो है मेन लीवर का है, तो आपको लीवर में चेक करना है कि कहीं लीवर में आपका इन्फ्लेमेशन तो नहीं है ना। लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो या आपका लीवर कॉम्प्रोमाइज़ है ना। तो लीवर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आती है, तो लीवर का आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिलिरुबिन आपका काम नहीं करेगा, बिलिरुबिन आपका ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा बॉडी में, तो हेमोलेटिक नाम का जो है लीवर आपको जॉइंटिस हो सकता है, ठीक है। हेमोलेटिक और सिल्वर नाम का एक जॉइंटिस होता है, जो जिस टाइप से आपको मोस्टली सब में पाया जाता है। तो जॉइंटिस के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको पीलापन दिखेगा, ठीक है ना। आपको तो इसके लिए आपको डाइट क्या है, तो आपको तला भुना बंद कर देना, बिल्कुल भी डाइट में आपको तला भुना नहीं खाना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, ऑयल तो बंद ही कर देना है। जॉइंटिस अगर किसी को भी हो गया है तो ऑयल बंद कर देना है। इसके अलावा आपको हमेशा, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको डाइट काफ़ी ऐसा भोजन खाना है, वीकली 2 या 3 डेज तो आपको फास्टिंग भी करनी है, और वीकली ऐसे भोजन को जिसमें आपके ऑयल की मात्रा कम हो, और आपको वाटर से भी हो सकता है जॉइंटिस, पानी से भी होता है। बारिश में अगर हम लोग कोई गंदा पानी पीते हैं तो पानी के थ्रू हमारी जो बैक्टीरिया है, जो वायरस बोलते हैं उसे, वो चला जाता है बॉडी में, और हमको वो बॉडी में आता है जॉइंटिस, ठीक है। तो उसके बाद में वो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी, अगर आँखों में बहुत ज़्यादा पीलापन लग रहा है आपको, स्क्लेरा में जो है वाइट कलर का जो होता है उसमें अगर आपको पीलापन लग रहा है, यूरिन आपकी ज़्यादा डार्क हो रही है, पीली है ना, तो आपको स्किन में भी पीलापन लग रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और चेक करवाइए कि कहीं मुझे जॉइंटिस के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं ना। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करने से, अगर जो आपके लीवर में किसी तरह से भी अगर ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, तभी आपका जो लीवर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपको जॉइंटिस हो सकता है। इसके अलावा आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम नहीं रखनी है, B12 भी आपका बॉडी में बराबर होना चाहिए, अगर B12 भी कम है तभी भी आपको जॉइंटिस होता है। अभी बिलिरुबिन क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है लीवर बाइल ड्रग के थ्रू आपको वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है। अगर वो ही बाइल ड्रग के थ्रू नहीं आ रहा है लीवर से, वो जॉइंटेड मतलब बिलिरुबिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसकी वजह से फिर आपको क्या होता है, बिलिरुबिन हर बॉडी में फैल जाता है, उसका प्रॉपर ये नहीं हो पाता है, मतलब वो टिश्यूज़ में आपके स्किन में फैल जाता है, ठीक है। तो वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो रहा है, वो सिक्रेशन नहीं कर रहा है प्रॉपरली ड्रग, इसके बाइल ड्रग के थ्रू, तो आपको
वो इंटेस्टाइन में जाके फिर बिलिरुबिन का एक जो कंटेंट है वो आपका बॉडी में बढ़ जाता है। तो उससे वजह से आपको लीवर की मतलब लीवर चेक कर लेना है आपको एक बार, तो उसी से आपको जॉन्डिस की समस्या होती है, ठीक है। तो जॉन्डिस एक ज़्यादा डेंजर भी है, अगर पानी से वगैरह हुआ है थोड़ा बहुत तो आप उसको डाइट के थ्रू सुधार सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो क्यूरेबल नहीं है। पहले आपको देख लेना है, इसलिए हमेशा जब बारिश होती है या पानी हमको हमेशा अच्छा पीना है, कोई ऐसा खराब पानी नहीं पीना जिसमें कोई संक्रमण की मात्रा ज़्यादा हो, गंदा पानी आजू बाजू में कोई स्टोर वाला वाटर पड़ा हुआ है ना, या फिर कोई ऐसा पानी पी रही हो जो कि आपको उसमें बैक्टीरिया है, उसमें कोई संक्रमण है, उसमें कोई मतलब बैक्टीरियाज है उसमें, है ना, तो उससे भी आपको पानी के थ्रू आपको जॉइंटिस हो सकता है गाइस, ठीक है। तो इसमें 3 होते हैं, एक तो हेमोलिटिक करके एक जॉइंटिस है, एक लीवर जॉइंटिस है, ठीक है, एक सिल्वर जॉइंटिस जिसे कहते हैं। तो हेमोलिटिक जॉइंटिस ज़्यादा होता है सबको, जो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो लीवर को आपको एक बार चेक कर लेना। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब कौन सा स्टेज है आपके लीवर का, तो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है जॉइंटिस में, और आप आयुर्वेदिक की तरफ भी जा सकते हो जिसमें आपको कुछ पत्तों का रस है जो भी मैं बताऊंगी आपको, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, जॉइंटिस में। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको लीवर के ऊपर काम करना है गाइस। पहले तो आपको चेक कर लेना कि आपका लीवर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है ना, लीवर लीवर प्रॉपर सिक्रेशन हो रहा है, लीवर से नहीं हो रहा है ना, तो ये सब आपको देखना है। तो आपको लीवर से रिलेटेड मैंने बताया कि आप 3 महीने का या तो कोर्स कर लीजिए लीवर डिटॉक्स का, या तो फिर आप पंचकर्म की तरफ जाइए। पंचकर्म में क्या होता है, अभ्यंग अगर आप करोगे तो आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, उसमें आपके सारा जो भी ऑर्गन है ना आपके बॉडी के सारे आपके बैलेंस रहते हैं। तो आपको महीने में 1 या 2 बार आपको पंचकर्मा अभ्यंग ले लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी हम लोग खाना फंसा हुआ रहता है, कभी हम खराब चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमको पता नहीं होता, लेकिन वो बासा हुआ, फ्रीज में रखा हुआ, बहुत दिन से सड़ा हुआ वो खाते हैं, उसकी वजह से भी हमें टॉक्सिन्स रहते हैं बॉडी में, है ना, तो वही हमको बाद में डिसीज़ आती है, उसी से हमको कन्वर्ट होके वो डिसीज़ में ये होता है। अभी जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा बासा खा रहे हो, फ्रीज में 2-2 3-3 दिन का खा रहे हो, या मैं तो बोलती हूँ कि फ्रेश वाला खाना खाओ ना यार, दूसरे दिन वाला भी नहीं खाना है, क्योंकि फ्रीज में रखने से ये नहीं है कि चीज़ें ख़राब नहीं होती, वो गैस रहता है फ्रीज का जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेश वाला ही खाना है, बहुत नहीं खाना है बासा। अगर आप ज़्यादा बासा खाना लग जाओगे तो आपको हार्ट डिसीज़ भी होता है, हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपका बासा खाने से होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप खा लेते हो बॉडी में, तो उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी में फंसा हुआ, जो सड़ा हुआ गला हुआ अन्न जो है, जो वो बॉडी में फंसा रहता है और बाद में आपको उसका डिसीज़ में रूपांतर होता है कि डिसीज़ आ जाते हैं, फिर कोई भी डिसीज़ आ सकता है, बड़े बड़े डिसीज़ भी आते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा टॉक्सिन्स को बाहर निकलते रहना है। तो टॉक्सिन को बाहर निकलने का क्या है कि आपको फास्टिंग करना है, आपको अभ्यंग करना है ना, स्टीम और मसाज ले लेना है महीने में एक बार, तो इससे आपको डिसीज़ कोई भी डिसीज़ नहीं आएंगे, चाहे फिर लीवर हो, मलेरिया हो, या फिर और भी बड़े बड़े डिसीज़ है वो नहीं आते आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या रीज़न होता है, B12 की कमी से भी आपको लीवर जॉइंटिस होता है। इसके अलावा कोई ऑटो इम्यूनिटी है, आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ में भी आपका लीवर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। तो ऑटो इम्यूनिटी को भी नहीं बढ़ाना है, उसके लिए भी अभ्यंग लेने से आपकी ऑटो इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि मेरा डाइट कैसा है, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मैं रोज़ में कितना ऑयल इंटेक कर रहा हूँ, कैसा ऑयल खा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑयल की मात्रा कितनी है आपके बॉडी में, प्रोटीन कितना खा रहे हो, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, प्रोटीन नहीं खा रहे हो। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और जैसे जैसे हमारा फैट भी बढ़ता है बॉडी का, तो वैसे आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। प्रोटीन अगर आपके बॉडी में बढ़ता है तो आपको फैट की कमतरता होती है बॉडी में, मतलब फैट कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, अपना आपका जो ओबेसिटी है वो कम होती है, ठीक है गाइस। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको फैट की मात्रा को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको जॉइंटिस पानी से हो सकता है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें खाने से हो सकता है। इसके पहले आपके कोई मलेरिया हुआ होगा तो उसके ऊपर भी आपको जॉइंटिस होता है, ठीक है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना खान पान कैसे रखना है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। 2 दिन वीकली ऐसे निकालना है जिससे हम लोग ऑयली नहीं खा रहे, फ्रूट्स खा लिया कभी ब्रेकफास्ट में, है ना, कभी अगर आप डेली का जो खाना खाते हो, मतलब जो आपका डेली का जो आहार है उसमें आपको ऑयल की मात्रा कम रखनी है, चाहे किसी भी हाल में हो। 2 दिन, हाँ, एक आध बार आप खा सकते हो कभी, लेकिन रोज़ अगर आप पूड़ी खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, कचौड़ी
कचौरी खा रहे हो, बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हो, रोज़ के पराठे खा रहे हो, उसकी वजह से भी आपको ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा आहार है, जैसे आहार सोच विचार बोलते हैं ना, कि हमारा जैसे रोज़ का खान-पान है, उसी से हमारी थिंकिंग बनती है, उसी से हमारी बॉडी वर्क करती है ना? तो हमें करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा-सा कम कर देना, कभी हमने ज्वार की रोटी, कभी बाजरे की रोटी। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट मैं हटाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा-सा खा भी सकते हो। कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है होती है हमारे बॉडी में, लेकिन कम कर देना उसको। वो हो सकता है कि अगर कोई डिसीज़ है तो फिर हटा दो उसको। फिर 15 दिन 8वें में डिसीज़ है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं चलेगा फिर, है ना? चावल नहीं चलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं चलेगा, तो उसमें आपको बाजरा, मक्का मक्का, बाजरा, मिलेट्स मिलेट्स के ऊपर आ जाना है। मिलेट्स में भी सभी आ गया, ज्वार, बाजरा, है ना? रागी और क्या हो गया, जौ आटा, है ना? ये सब खाना है आपको। तो इससे क्या होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बाहर का बहुत नहीं खाना है। देखिए गाइस, बाहर में क्या होता है ना, रीयूज़ होता है ऑयल। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो ना, मतलब समोसा खा लिया आपने, कचौरी खा ली है, तो वो रीयूज़ करते हैं ऑयल, बचा हुआ ऑयल, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल का एक रीज़न बढ़ने का वही है कि अगर आप रीयूज़ ऑयल करोगे, तो बार-बार रीयूज़ होता है ऑयल, तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल आ जाता है बॉडी में, और उसी से आपको ब्लॉकेज भी होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको बाहर का कम ही खाना है, हमेशा घर का खाना खाना है। बाहर खाना है तो आप इस तरह से ड्राई वाला आइटम खा सकते हो, इडली डोसा, जो कोई हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए। इडली डोसा आप खा सकते हो, लेकिन खुद तला भुना स्पाइसी, या छोले भटूरे खा लिए, रोज़ के छोले भटूरे खा रहे हो, कचौरी समोसा खा रहे हो, पूड़ी खा रहे हो बाहर जाके, तो ये सब नहीं खाना है आपको डेली का, ठीक है गाइस? तो इस तरह से आपको अपने और आपका योग प्राणायाम तो आपको करना ही है, वो तो मैंने पहले भी बोला था, आज अभी भी बोल रही हूँ, हर बार मैं वीडियो में बताती रहती हूँ कि हर बार आपको योग प्राणायाम पे ध्यान देना ही है। कपालभाति आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट, 5 मिनट, भांबरी कर लिया। भांबरी और आपका जो ये कहते हैं, भांबरी करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो भांबरी कैसे करोगे, आँखों के ऊपर आप 2 हाथ रखोगे और कान का एक पोर्शन आप बंद करके आपको भांबरी करना है, ठीक है? तो भांबरी आप चेक कर लेना एक बार यूट्यूब में। इसके अलावा आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, उज्जयी करना है, और ओमकार, ओमकार से भी स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राणायाम डेली करना है, उसके बाद में आपको योगासन करना है। थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपकी लाइफ़ अच्छी चलेगी। वहीं से स्टार्ट होता है, सुबह उठ के एलोवेरा जूस ले लिया, ये ले लिया अपने, गिलोय ले लिया, गिलोय से आपका ये प्लेटलेट्स बढ़ रहा है, आरबीसी बढ़ जाता है आपका, है ना? तो आपको उससे वात, पित्त और कफ जो बोलते हैं वो आपका बैलेंस होता है, ठीक है? तो उसको वो ध्यान रखना है कि वात, पित्त और कफ का आपको बैलेंस ही रखना है। उसका प्रकृति अगर बिगड़ गई, वो वात, कफ और पित्त बिगड़ गया, तभी आपको डिसीज़ आते हैं, ठीक है? तो किसी का जैसे वायु की मात्रा बढ़ गई तो क्या होता है, आपको स्किन डिजीज़ हो जाता है। तो वायु की मात्रा को नहीं बढ़ाना है, तो आपको संतुलन रखना है, मतलब बैलेंस रखना है उसे, ठीक है? तो इस तरह से आपका हाँ, इस तरह से आपको काम करना है। तो इससे ये सब डाइट आप करोगे ना, तो ना आपको जॉइंटिस होगा। पानी की तरफ ध्यान देना है। जॉइंटिस अगर बारिश के समय थोड़ा-सा गर्म पानी, मैं तो चाहती हूँ हर किसी ने गर्म पानी ही पीना है। पानी का कोई भरोसा नहीं है कि पानी में आपको दूषित वाटर्स भी आजकल मिल रहे हैं। आजकल कोई ऐसा वाटर नहीं है, अगर आरओ का यूज़ करोगे तो आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे फिर, है ना? फिर मैग्नीशियम की टैबलेट खाओ, ये खाओ, तो उससे अच्छा है कि अगर वो आरओ का वाटर है तो फिर आप उसमें थोड़ा-सा नमक और हल्का-सा एक चुटकी नमक और थोड़ा-सा लेमन जूस डाल के उसमें आप भर के रख दो कंटेनर में, और वो आप पी सकते हो पानी, है ना? तो उससे आपको मिनरल्स वगैरह सब मिलेंगे। तो इस तरह से आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपनी डेली दिनचर्या को आपको इस तरह से रखना है ताकि आपको कोई डिसीज़ ना आए और आप हेल्दी रहो। ठीक है गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।